थाना में अपने सब लोग करनी जाए ना लेखपाल सब कुछ कर ले लेखपाल सब लोग करना जाए थाना में। मतलब आप लोग नहीं कुछ लिख के दे ले हमने कर पढ़े लिखे बन साहब हमने लोग साहब जहाँ रहेगा जहाँ रखेगा वहाँ रहेगा। हम तो जहाँ दे चाहे न रहे बुझिया। मतलब आप लोग आप लोग रखल गइल तो मतलब केहू से दिक्कत ना भइल। आ थानों में आप लोग ना करनी जाना थाना में क्योंकि नाम खिला। अच्छा ये बताइए थाना में सुनी अंगूठा कैसे मन लग गया अंगूठा कैसे आप बोले बा हम तिलक होता पैसा मिली। अच्छा पैसा दे के अंगूठा लगावल बा हम पढ़ल बन बाबू हम अंगूठा साफ भेलम भैया मतलब का कहना अंगूठा बन का लगावल गेल जैसे हम के तू बोले बा ते लगा पैसा मिलता। अच्छा हेता घर मिलता त हम लगे हम का जादनी तो तू कौन काम करत ल भैया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 30 तारीख से ही घर पे नहीं हूँ। चला है 3 तारीख को पता चला है कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। ये सब एफआईआर यहाँ के जो लेखपाल हैं और एसडीएम साहब हैं उन दोनों के दोनों को मिली भगत में हुई है। और तो एसडीएम साहब तो सबसे पहले हम लोग 5 लोग गए थे 2 लोग को भगा दिए कि आप लोग बाहर जाइए। ये लेखपाल द्वारा और एसडीएम द्वारा दबाव देकर ये एफई/एसटी का मुकदमा कराया गया है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस लिए हुआ है। से पूछा जा रहा है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर से दबाव आया है। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। घर में बैठे हैं तो जरा एक बार थाना में जा कर के एक बार सूचना ले लीजिए या फिर जानकारी ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर एफआईआर हो गया हो। शायद मेरी बातों को ये सुन करके आपको हंसी आ रही होगी, क्योंकि हंसी तो आएगी ही कि भैया कोई घर में बैठा हो या फिर कहीं घूमने के लिए गया हो तो कैसे एफआईआर हो सकता है। क्योंकि ऐसा मामला गाजीपुर जिले के करहिया गांव में आया है। लोग घर में है नहीं, कहीं और घूमने गए हैं। पता चलता है घर आने के बाद कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर आया है, जाओ थाना में एक बार संपर्क कर लो। ये कहीं ना कहीं मामला एक बहुत ही पेचीदा हुआ है और बहुत ही एक बड़ा मामला पकड़ लिया, छोटा मामला नहीं रह गया है। बातचीत करने के लिए हम यहीं पे आए हैं, जानने के लिए कोशिश करेंगे। ये जो तीनों लोग दिख रहे हैं कैमरे के फ्रेम में, ये तीनों लोगों पे एफआईआर हुआ है। एक लोग पे और हुआ है, वो फिलहाल अभी नहीं है। इन्हें से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्यों हुआ था। ये भी बातें समझ निकल के आ रही है कि ये लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। परिचय थोड़ा मैं दे दीजिए अपना। मैं शक्ति सिंह बोल रहा हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 30 तारीख से ही घर पे नहीं हूँ और मुझे 2 तारीख को पता चला है, 3 तारीख को पता चला है कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है। शक्ति जी आप घूमने के लिए गए? घूमने के लिए। जब घर आते हैं तो घर से पिताजी भाई ये खबर करते हैं कि भैया जाओ तुम गहमर थाना और एक बार चेक करवा लो कि तुम्हारे एफआईआर हो गया, तो आप चौंक गए होंगे इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका मेरे पास साक्ष्य भी है कि मैं कहाँ था उस समय। क्या साक्ष्य आपके पास? क्या साक्ष्य? मैं उस समय बनारस में था और मिर्ज़ापुर में था। अपने गाड़ियों के लेकर अपना गए थे, मैं अपने काम के लेकर गया था। वहाँ पर पूरा जो चाहिए उनको, ऑडियो वीडियो जो भी चाहिए सब कुछ मैं उपलब्ध करा दूंगा, जरूरत पड़ेगी। हाँ जरूरत पड़ेगी तो कि मैं यहाँ पर नहीं था गांव पे। और इसमें मुझे 3 तारीख को पता चला कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है। जो यहाँ पे पथरा गांव है और माँ कामाख्या धाम का जो दरवाज़ा है, उसके बगल में जो बांसखोर या फिर आम भाषा में हम लोग जिन्हें डोम कहते हैं, हालांकि शब्द कहने के बाद तो एफआईआर हो जाता है। ऐसा ना हो कि हम डोम शब्द कहें तो हम पे भी हो जाए। डर भैया ये है कि यहाँ से जब सरकार में जब लोग घूम रहे तो उन पर एफआईआर हो जा रहा है तो अलग ही बात है। वो कुछ महीने पहले ही ट्रक के द्वारा, डम्फर के द्वारा उनके 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। डीएम भी आई थी वहाँ पर और एक जगह आवंटित की गई। वो जगह पथरा में नहीं मिली और कहा जा रहा है कि करहिया में वो जगह दी गई है और उस जगह के लिए बवाल बढ़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि उसके लिए ही आप लोगों का एफआईआर हुआ है। बिल्कुल। तो ये मामला आखिर क्यों बढ़ते चला गया कि धीरे धीरे? जब ये हुआ था घटना, उस समय मैं वहाँ पर, जब जो डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, जो आए लोग थे, तो हम लोग भी वहाँ पर थे। उनको आवाज़ देने की बातें हुई थी कि आप लोगों को जगह दिया जाएगा, लेकिन जगह कहाँ दिया जाएगा ये नहीं हुआ था। ये निश्चित नहीं हुआ कि जगह खुदरा पथरा में दिया जाए, करहिया में दिया जाए, गहमर में दिया जाए, किसी जगह दिया जाएगा। तो खुदरा में कुछ महीनों से खुदरे की बात, पथरा की बात चल रही थी। तो पथरा में कहीं ऑब्जेक्शन हुआ कि यहाँ नहीं दीजिए, वहाँ नहीं दीजिए ज़मीन। तो वहाँ से उठाकर करहिया ग्राम सभा में कहीं हम लोगों का आस्था है, जहाँ पर पूजा होता है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है और दूध लावा जो बोलते हैं पचैया में, वो चढ़ता है। चाहे वहाँ से कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ से चालू होता है कुछ, और उसके लिए हम लोग मान कर चलिए कि मेरे भाई हैं और ये भी लोग हैं, एप्लीकेशन दे दिए, चाहे कुछ कहे कि मतलब कि यहाँ से हटाकर कहीं और इनको व्यवस्थित कर दिया जाए। तो
बस यही बात को लेकर कोई अपना काम करने चला गया, मैं चला गया मिर्ज़ापुर, ये लोग अपना काम करने लगे। लेकिन 3 तारीख को मुझे पता चला कि हमारे ऊपर FIR हो गया है, बस इसी बातों को लेकर। और मतलब आप लोग समझने के लिए गए हाँ, थे, बस समझने जानने के के लिए, बताने के लिए कि भैया यहाँ जगह दी गई तो आखिर क्यों नहीं मतलब दूसरी जगह दी जा रही जहाँ लोग बसे हुए हैं। पथरा में दे दीजिए या तो पीछे दे दीजिए, कहीं दे दीजिए। ये जो इलाका है मानकर चलिए कि लेडीज लोग टहलने के लिए शाम के टाइम में, ये मेन रोड पे तो टीबी रोड पे तो जाएंगे नहीं लोग, वो कच्ची बना हुआ है जिसको सब लोग टहलते हैं शाम सुबह, मतलब जाना आना लगा रहता है। के लेकर भी अपना जो हम लोगों का है आस्था है वहाँ पर लोग बसा देंगे, उन लोगों का कल्चर जो भी हो, खाना पीना रहना। तो मंदिर देवी देवता के पास में ये सब नहीं होता है, आपको भी पता होना चाहिए कि ये सब नहीं होता। इसी बातों को लेकर SDM साहब के पास रखा गया है कि आप कहीं और इनको दे दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि इसी जगह पर ही है, पूरे ग्राम सभा में चाहे अगल बगल चारों तरफ में कहीं भी जगह है, बहुत मतलब जगह। ऐसा कुछ नहीं था कि आप लोग विरोध किए हैं कि हमारे गांव में हाँ बसाना ही नहीं है, इनको बसाना है कहीं और देख के सही जगह से, यही मामला था। बस यही और उसके मामला बाद था। आप लोग पता चल गया FIR हो गया। FIR अब आप सोचो कि अब आप खुद सोचिए कि जिस जगह पे पूजा होती है बस इतनी बात पूछने के लिए लोग जाते हैं SDM साहब के यहाँ कि SDM साहब बता दीजिए कि क्या ये उचित है यहाँ पे बसाना इन लोगों को। लेकिन ये मामला इतना धीरे बढ़ता चला कि लोग घूमने चले गए और FIR हो गया। परिचय थोड़ा अपना दे दीजिए हमें। मेरा नाम संजय सिंह और यही करहिया से जो गहमर थाने में FIR हुआ है 3 लोगों पे। आप अपना पूरा परिचय दीजिए, आप जो आप जिस पद पे हैं वो दीजिए, परिचय अपने थोड़ा परिचय दे दीजिए। अच्छा, मैं संजय सिंह 2019 चुनाव में वहाँ सोनभद्र में प्रभारी था। अच्छा, और यहाँ पे प्रवासी प्रकोष्ठ का जिला सह-संयोजक। किस पार्टी से? भाजपा पार्टी से। अरे भैया ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप बीजेपी पार्टी में हैं, वो एक अच्छे पद पे हैं, संभाल लें कारभार हैं। कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा सपोर्ट रहता है, तो ये कैसा FIR सब हो गया आप लोग के ऊपर? ये सब FIR यहाँ के जो लेखपाल हैं और SDM साहब हैं उन लोगों के दोनों को मिली भगत में हुई है। और ये जो बांसफोर और जो खुदराम पथरा में जो डोम है उन्हीं के विषय को लेके हुआ, तो हम लोग को जानकारी भी नहीं हुई। 2 दिन बाद पता चला 3 तारीख को थाने से फ़ोन आया कि आप लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा हो गया है। तो हम लोग फिर मतलब गए, बात किए, बात वहाँ पे थे, आपके पास मुकदमा हो गया है तो कहाँ से, तो करहिया ग्राम में बांसफोर लोग को ज़मीन उन लोगों को अलॉट हुआ था। तो उसी विषय पे लेके हम लोग SDM साहब के पास 4-5 लोग गाँव के गए थे, तो उनसे बात करने की अगर कहीं जगह हो तो कहीं और एडजस्ट कर दिया जाए। वहाँ पे मंदिर है और पीपल का पेड़ है, नागपंचमी के दिन वहाँ पूजा होता है, लोगों का आस्था का वो है। तो SDM साहब तो सबसे पहले हम लोग 5 लोग गए थे, 2 लोग को भगा दिए कि आप लोग बाहर जाइए कैबिन से। हाँ बाहर जाइए, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा इतने लोगों को देख इतने शब्दों का प्रयोग किए। हाँ। तो हम लोग फिर बाकी लोग कहने लगे कर सर हम लोग सभी लोग बात रखने आए हैं, बात तो रखने दीजिए। कहता कि फिर वो बोल रहे हैं कि तुम लोग में से एक भी कोई बात रख सकता है, यही उनका भाषा था, एक भी कोई बात रख सकता है, बाकी लोग बाहर जाइए। तो मतलब 3 लोग बाहर चल गए थे, हम लोग 2-3 लोग अंदर थे। बात की तो सबसे पहले वो हमारा नाम पूछे कि नाम बताइए, तो हम अपना नाम संजय बताए, पूरा नाम। जैसे हम लोग आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई लिखाई है, मैं वहाँ से ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने बताया मेरा नाम संजय, तो क्या पूरा नाम बताइए, तो मैं अक्सर मैं बताता संजय ही हूँ। तो बोले कि नहीं पूरा नाम बताइए, टाइटल जानना था। हाँ टाइटल बताइए। अच्छा। तो मैंने अपना नाम संजय सिंह बताया, तो बोले कि ठीक है अपनी बात रखिए। और हमने लोगों ने एक पत्रक था, उन्होंने पत्रक दिया, बोला कि ये नहीं हो सकता है, ये ज़मीन हम लोग दे चुके हैं और आस्था है तो क्या है, आस्था से कुछ वो नहीं है, वो दे दिया गया है। मंदिर है तो वो उनका भाषा ये था कि मंदिर है तो वहाँ क्या हुआ, और कह के फिर हम लोग वहाँ से चले आए, फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो फिर पता चला 3 तारीख को पता चला कि आपके ऊपर मुकदमा हो गया है। अच्छा, अचानक पता चला आपको? हाँ। अच्छा। और उसमें आया कि उन लोगों के साथ मारपीट हुआ है। और अच्छा, उस FIR में इस बात को जिक्र करने वाला था, उस FIR में ये भी दर्शाया गया कि आप लोग उनसे लोगों से मारपीट किए हैं, भगा रहे हैं, कि सभी लोगों को पीटे हैं आप लोग। तो क्या ऐसे ये सही है, क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर 10-20 लोगों के बीच में वो लोग पहचान ले कि ये मुझे मारे हैं, ये पीटे हैं, ये गाली गलौज किए हैं, तो हम मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ हम गलत किए हैं। कोई साक्ष्य हो उनके पास, वीडियो हो, गाली गलौज का ऑडियो हो, चाहे मौके पे जो भी हो, वो अगर कह दे तो फिर हम मान लेंगे। वो है तो हमारे गांव के ही, हाँ निवास वहाँ करते हैं। जैसे हमारे जो भी कार्यक्रम होता है, धर्म कर्म होता है, वो वहाँ से आते जाते हैं। और अब मतलब कोई भी कार्यक्रम है उनका आना जाना होता है, तो मारपीट का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। हाँ, एक क्लिप हम लोगों ने जब वहाँ पे हम लोग गए थे इस बात को जानने के लिए कि हकीकत क्या है, उसमें एक छोटी सी क्लिप बहुत मज़ेदार सामने निकल के आई कि हम लोग को FIR के बारे में कुछ मालूम नहीं है। जब हमने पूछा उसमें कि आपको अंगूठा किसने लगवाया है,
तो ये पता चला कि हमको आप पैसा देंगे तो हम तो कहीं भी लगा देंगे ना, मतलब लेखपाल की बातें सामने निकल के आ रही हैं। थाना में अपने सब लोग करनी है जा ना उन लेखपाल सब के लिए बन लेखपाल सब लोग करना जाए थाना में, मतलब आप लोग नहीं कुछ लिख के दे हमने का पढ़े लिखे बन साहब अब हमने का हम लोग साहब जहाँ रहेगा जहाँ रखेगा वहाँ रहेगा। हम तो जहाँ दे चाहे न रहे बुझिएगा। मतलब आप लोग आप लोग रखल गईल हाँ। तो मतलब केहू से दिक्कत ना भइल, ना, अब थानों में आप लोग ना रहने जाना, थाना में क्योंकि नाम खिला। अच्छा ये बताइए थाना में सुनी अंगूठा कैसे मन लग गया, अंगूठा कैसे आप पर हमारे हमके बोले बा हम तिलक होता पैसा मिली। अच्छा पैसा दे के अंगूठा लगावल बा, हम पढ़ल बन बाबू हम अंगूठा साफ भेलम भैया का कहना अंगूठा बन का लगावल जैसे हमके तू बोले बा ते लगा पैसा मिलता। अच्छा है त घर मिलता त हम लगे हम का जादनी तो तू कौन काम करत ल भैया। इसमें लेखपाल की बात आपकी नाम है और इसमें लेखपाल की बातें निकल के क्लिप हम लोग को मिला है जब हम लोग उस जानने की कोशिश किए थे कि ये आखिर मामला कहाँ तक गया है। तो वो कहा जा रहा है कि इसमें हम लोग को लेखपाल लेके गए हैं वहाँ पे और सारी चीज़ें हम लोग करवाए हैं, मतलब जो आपके बासखोर जो लोग हैं, बासखोर जो इनको कहा जाता है, तो उन लोग को द्वारा कहा जा रहा है इस बातों को लेकर। तो क्या आप लोग को ये फंसाने की एक षड्यंत्र रचा गया है? ये हम लोग नाम अपना बता दीजिए हमें। नीरज सिंह, आपका भी नाम FIR में है। हाँ हाँ नीरज सिंह, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वाह भैया आप BJP से हैं। ये भी ऐसा तो ना है ना कि BJP को लगातार एकदम टारगेटिंग करके रख दिया गया है? वो एक तरफ से समझिए तो टारगेटे है, और बाकी ये लेखपाल द्वारा और SDM द्वारा दबाव देकर ये FE-ST का मुकदमा कराया गया है। हाँ, क्योंकि हम लोग गए वो घर पे, जब फ़ोन ये लोग पुलिस वाले गए तो फिर हम लोग घर से फ़ोन आया कि आप लोग के नाम पे FIR हो गया है। तो फिर हम लोग थाने में जाके मिले तो वहाँ पे जाके देखे तो सचमुच में हो गया था FIR। तो फिर हम लोग उन लोगों से जाके पूछे कि कभी अगर आप लोग को हम लोग गलत बोले हैं तो बताइए। तो बोले नहीं नहीं मल्लिकार, हम लोग आप लोग नहीं बोले हैं, ये सब कुछ लेखपाल ही द्वारा किया गया है। वो लोग बताए हम लोग से। तो फिर हम लोग जाके SDM साहब से मिले तो SDM साहब बोले हैं कि नहीं हमारे द्वारा नहीं है। और बाकी तो अब अधिकारी पलट रहे हैं इस चीज़ों को लेकर के कि हम नहीं किए हैं, फलाना किए हैं, ऊपर से आया है, ये चीज़ कर रहे हैं। हाँ, ये पलट रहे हैं। तो ये अब लोग क्या कहेंगे शक्ति जी, क्या कहेंगे शक्ति जाइए पे, शक्ति जी क्या कहेंगे? पूरा आप लोग पूरा भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और बाबा की सरकार भी है। हम तो 15 साल से लमसम बूथ अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छा, इस भैया मतलब 15 साल से बूथ को संभाले हैं। बूथ को संभाले वाह, हैं। वाह, वाह। और बूथ पे अपना जो भी हो एजेंट का भी रोल है हमारा, जो कि 15 सालों से है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस लिए हुआ है और क्यों हुआ। ये चीजें समझ में नहीं आ रही आप लोगों की। नहीं ठीक है FIR हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मालूम रहे कि काहे हुआ है, किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है। हाँ। हमको बस इतना बता दीजिए। कोई बताने की तैयार है कि नहीं अधिकारी की भैया हमको काहे FIR लगा है, काहे इतना हम तो उस दिन थे ही नहीं, कैसे मारेंगे, कैसे पीटेंगे? बिल्कुल, जिससे पूछा जा रहा है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर से दबाव आया है। अब पता नहीं कहाँ से दबाव आया है। शक्ति जी एक जानना चाहूँगा बात कि बार बार एक क्लिप हम लोग को जब हम लोग बात की तो उसमें बार बार लेखपाल का नाम आ रहा है उसमें कि लेखपाल जी हमको ले गए, हम लोग बस जानने के लिए गए थे, लेखपाल जी हमको ले गए वहाँ पे, सब कुछ वही करवाए हैं। हम लोग पूछे कि अंगूठा कैसे लगा, तो पैसा देंगे तो हम अंगूठा लगवा देंगे। तो क्या उन लोग को पैसा देकर बहलाया जा सकता है? अब ये तो खुद ही आप लोगों को मिला होगा, शायद लोग गए होंगे तो वहाँ से पता चला होगा कि हमको तो कोई भी पैसा देगा तो मैं कहीं अंगूठा लगा दूंगा। उनको बताया गया है कि तुम लोगों को पैसा मिलेगा, तुम लोगों को ये मिलेगा, इनके ये मिलेगा। उसको खुद ही नहीं पता है कि किस चीज़ पे मैं अंगूठा लगा रहा हूँ। हाँ, उसको बोला जाए कि किस चीज़ पे अंगूठा लगाया हो तो वो नहीं बता पाएगा कि मैं किस चीज़ पे लगाया हूँ। उसको बस यही बताया जा रहा है कि तुमको पैसा दिया जाएगा, इस पे अंगूठा लगा दो। तो क्या सकती जी ये एक षड्यंत्र है फंसाने का? बिल्कुल षड्यंत्र कि हो सकता है आप लोग एक कार्यकर्ता BJP के हैं ही, सपोर्टर हैं, 15 साल से आप रहे भी हैं, तो क्या ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है फंसाने के लिए आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल षड्यंत्र रचा गया है फंसाने के लिए। बाबा जी से क्या कहेंगे? बाबा जी की सरकार चल रही है भाई, उनके कार्यकर्ता पे इतना क्योंकि 2027 में चुनाव भी होने वाला है, तो ऐसा रहा तो हमें तो लग रहा है आप लोग भाजपा छोड़ देंगे। अब ऐसा रहा तो छोड़ देंगे कि गांव छोड़ देंगे कि कहीं और चले जाएंगे, ये तो समय के साथ ही आपको पता ही पता चल जाएगा कि हम लोग करहिया में रहेंगे या करहिया छोड़ देंगे। बिना मारे ही FIR हो गया। हाँ, बिना मारे ही FIR हो रहा है। तो फिर आगे यहाँ मौजूद ही नहीं था। आगे चल के क्या हो सकता है इसके बारे में तो अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। कुछ और भी हो सकता है आगे चल के, अभी तो FIR हुआ है, कुछ और भी हो सकता है, और भी इल्जाम लगा सकता है। बिल्कुल इल्जाम। जब अधिकारी को कुछ करना है तो हाँ, अधिकारी के हाथ में कलम है, वो कुछ भी लिख सकता है कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप इनको ये बोले हैं, वो बोले हैं।
गाजीपुर का एक ऐसा पहला मामला सामने आया है कि जो व्यक्ति घूमने के लिए जाता है उसके ऊपर थाने में एफआईआर हो जाता है। यहाँ तक कि ये चीज़ें भी सामने निकल के आ रही है कि उन लोगों को चेहरा तक नहीं मालूम है, कोई नाम तक नहीं मालूम है। वो लोग खुद कह रहे हैं कि भैया हम लोग तो पढ़े लिखे है, ये नहीं है, हमको लेखपाल लेके गए हैं, लेखपाल सारा काम करवा रहे हैं। तो हमको अब नहीं, ये बात नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है क्या लेखपाल महोदय सारा चीज़ संभालेंगे का, राजस्व संभाल लेंगे, थाना भी संभाल लेंगे। तो हमें लग रहा है कि अब लेखपाल महोदय को पूरा जिला दे दिया जाए, मतलब आने वाले समय में उनको पूरा देश ही दे दिया जाए कि लेखपाल ही पूरी चीज़ को अब संभालें और सारा निस्तारण, यानी कि उनको सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि ये कहा जाए तो अदालत में बिठा दिया जाए कि आप ही सारा चीज़ निवारण कर लीजिए, जब उनके ही द्वारा सारा कार्य किया जा रहा है। ऐसे लेखपालों के मामले बहुत सारे सामने निकल के आ रहे हैं और करहिया गाँव के खास तौर से हम दूसरे पक्ष भी जाने की कोशिश करें, जिनका उसमें नाम दिया गया कि फलाना 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 के द्वारा तहरीर दी गई है, एफआईआर दिया गया है, उनसे ही बहुत जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्द। और ऐसे प्रकरण के बारे में, और ऐसे जो कि बाबा की सरकार है, जो कार्यकर्ता 15 साल से लगे हुए हैं, उनके ऊपर ऐसे अनलगल एफआईआर हो जा रहा है। अब क्या लग रहा है कि 2027 में धीरे धीरे ये कड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। अब ये तो सोचने वाली बात है। वैसे मेरा नाम संतोष है और भारत न्यूज़ TV 24 देख रहे थे। धन्यवाद।